हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। जब भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेक्टर की बात होती है तो एक चीज़ क्लियर है। गवर्नमेंट का फोकस आने वाले सालों में और स्ट्रांग होने वाला है। और इसी बैकग्राउंड में एक नया एसएमई आईपीओ मार्केट में आया है जिसका नाम है ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज के वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल से लेके फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, जीएमपी, रिस्क और फाइनली एक क्लियर वर्डिक के साथ। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक रेलवे फोकस्ड इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी है। ये कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट साइडिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो रेलवे लाइन के ऑपरेशन और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें कंपनी का काम होता है। कंपनी का मेजर क्लाइंट बेस इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट पीएसयूज और कुछ प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं जो ऑलरेडी सेक्टर में स्ट्रांग डिमांड को शो करते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर की। ये आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स सेल नहीं कर रहे। आईपीओ का प्राइस बैंड 164 से 174 रुपीस के बीच रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉट साइज काफ़ी बड़ा है क्योंकि एसएमई आईपीओ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रफली 2.7 से 2.8 लाख के अराउंड बैठता है, जो क्लियरली ये बताता है कि ये आईपीओ हर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा हाई रिस्क एपेटाइट वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। आईपीओ ओपन हो रहा है 26 दिसंबर 2025 को और क्लोज होगा 30 दिसंबर 2025 को, जबकि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अर्ली जनवरी 2026 में एनएससी एसएमई पर हो सकती है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, जो किसी भी आईपीओ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 135 करोड़ के पास आसपास था। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 172 करोड़ के करीब पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये रेवेन्यू जंप करके 250 करोड़ के ऊपर चला गया। यानी सिर्फ 2 सालों में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो पैट भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में अराउंड 7 to 8 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 10 करोड़ से ऊपर और फाइनेंशियल ईयर 25 में रफली 14 करोड़ के आसपास। इससे ये क्लियर होता है कि सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। एबिटा मार्जिन्स भी ग्रेजुअली बेटर हुए हैं, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सिग्नल देता है। आईपीओ से जो पैसा रेस किया जा रहा है उसको मेजर यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का रोल बहुत बड़ा होता है क्योंकि प्रोजेक्ट का पेमेंट साइकिल लंबा होता है। इसके अलावा कुछ पोर्शन जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ होगा। यहाँ पे कोई एग्रेसिव एक्सपेंशन या रिस्की डाइवर्सिफिकेशन प्लान नहीं दिख रहा, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन और जीएमपी की, जो एसएमई आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आईपीओ का जीएमपी काफ़ी स्ट्रांग रिपोर्ट हो रहा है, जो 100 से 120 रुपए के रेंज में बताया जा रहा है। अगर हम अपर प्राइस बैंड 174 रुपीज़ को बेस माने तो जीएमपी इंडिकेशन लगभग 55 to 70% की लिस्टिंग गेंस दिखा रहा है। ये ऑब्वियसली गारंटीड नहीं होते, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट क्लियरली पॉजिटिव है, स्पेशली रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की वजह से। लेकिन हर आईपीओ के साथ रिस्क भी आते हैं और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला रिस्क है गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। कंपनी का बिजनेस लार्जली इंडियन रेलवेज और पीएसयूज पर डिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि ऑर्डर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट एलोकेशन और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पर हेवली डिपेंड होंगे। दूसरा रिस्क वर्किंग कैपिटल का है। अगर पेमेंट्स डिले होते हैं तो कैश फ्लो पर प्रेशर आ सकता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क एसएमई प्लेटफॉर्म का है। लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी लो हो सकती है, प्राइस स्विंग्स ज़्यादा हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म एग्जिट कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर आप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टर हो जो एसएमई आईपीओस को समझते हो और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का टारगेट रखते हो, तो ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, रेलवे सेक्टर टेलविंड और सॉलिड जीएमपी इसको लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से अट्रैक्टिव बनाते हैं।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, लो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी से अनकंफर्टेबल हो, तो इस आईपीओ से थोड़ा कॉशियस रहना बेटर रहेगा। ओवरऑल ये आईपीओ ज़्यादातर लिस्टिंग ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल लगता है, ना कि प्योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल और कैपिटल एक्सपोजर ज़रूर इवैल्यूएट करें, क्योंकि एसएमई आईपीओज में रिटर्न जितने फास्ट हैं, रिस्क भी उतना ही हाई होता है। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस आईपीओ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस अपने फ्यूचर में चाहते हैं कि आपकी फीड में आते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।